हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी, या रेलवे की या स्टेट लेवल की, सभी एग्जाम में आपको बता दूं वो इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और इन्हीं में से भी लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बात याद रखिए, सेशन को पूरे ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहिए इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कार्य का मात्रक क्या है। देखिए, कार्य की बात कर रहे हैं, कार्य का मात्रक क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मात्रक से बनता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जूल। ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। याद रखना है आपको, कार्य का मात्रक जूल है, लेकिन आपको एक मात्रक याद करने से कुछ नहीं होता है। आपको न्यूटन पता होना चाहिए, किसका मात्रक होता है, फोर्स का। वाट पता होना चाहिए, वाट किसका होता है, शक्ति का। डाइन किसका होता है, ये भी फोर्स का होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में। ये सभी मात्रक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइट ईयर की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत लगाते हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो किसका मात्रक होगा, दूरी। देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बता दूं इकाई कौन सी है जो प्रकाश वर्ष को नापने की है, तो पारसेक। याद रखिए, सबसे बड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के शरीर। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन। देखिए क्या दे रखा है, विटामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी, देखिए विटामिनों से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, 2 से 3। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा, नींबू, इन सभी चीजों में देखा जाता है। आंवला हुआ। देखिए, अगर आपसे ये याद करने से कुछ नहीं होगा, रेटिनॉल का पता होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ए याद रखिए, विटामिन ए की वजह से। वो थायमिन, विटामिन बी 1। कैल्सीफेरोल किसका नाम है, बताइए कैल्सीफेरोल, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लोहे। देखिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोहे में जंग लगने की बात करें तो देखिए ये कैसे लग जाता है और क्यों लगता है, मैं इसका कारण बताऊंगा। बताइए पहले इसका आंसर। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नमी। देखिए, अगर लोहा, अगर बारिश या बता दूं कि कोई पानी लग जाता है, ऑक्सीजन या नमी आ जाती है, तो उसकी वजह से जंग लग जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर पेंट कर देते हैं। देखिए, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि इसमें जंग ना लगे। तो ये कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए हंसाने वाली, बहुत ज्यादा लोफिंग लोफिंग गैस का बहुत बार पूछा गया, रासायनिक नाम क्या है बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुझे फॉर्मूला बताइएगा। N2S होता है, क्या होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड। N2O क्या होता है बताइए। N2O होता है या NO2 होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, विटामिन से क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। बताइए राइट आंसर इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। देखिए, विटामिन के की वजह से ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है, नहीं तो हमारा ब्लड का फ्लो होता रहता है चोट लगने पर। ये बात याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी वाला क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। विटामिन डी की बता दूं, इसकी वजह से हड्डियों में रिकेट्स या पोरोसिटी, मतलब छेद टाइप का हो जाता है। और क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से, जो रोशनी रहती है उससे हम इस विटामिन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पीयूष ग्रंथि। देखिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं, शरीर में कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि की हम बात करें, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ग्लैंड से क्वेश्चन बनता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क बर्फ। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका बनेगा
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको हम देखिए शुष्क बर्फ रहती है, तो ये आपको देखने को फॉर्मूला बताना इसका कमेंट बॉक्स में शुष्क बर्फ का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ध्वनि की तीव्रता के बारे में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा, डेसिबल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता ही बनता है, सिंधु सभ्यता से। इसकी इसकी खोज किसने की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका दयाराम साहनी, देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने। आपको सन भी पता होना चाहिए और इनका सन भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, इसका आंसर बताइए। बहुत ज्यादा देखिए एक कथन से संबंधित क्वेश्चन बनता है। राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई, ये सभी आपको पता होना चाहिए, और किन के बीच हुई थी ये भी पता होना चाहिए आपको। राइट आंसर इसका बन जाएगा 1526। देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पहले पानीपत की पहली लड़ाई। ये दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1527 में, और किन के बीच हुई थी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और तृतीय लड़ाई के बारे में भी बताइएगा। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध के संस्थापक की हम बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर बताइए। राइट आंसर क्या बन जाएगा, लुम्बिनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। एक महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जितने भी आंदोलन किए महात्मा गांधी ने वो वाले जरूर पढ़ के जाइए। इसका आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। क्वेश्चन दे रखा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, और देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि सांची के स्तूप की बात करते हैं तो ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और किसने बनवाया था बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है अकबरनामा के लेखक कौन है। देखिए एक बुक से, हिस्ट्री की बुक से एक क्वेश्चन बनता है, तो अकबरनामा की अगर हम बात करते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्या होगा, अबुल फजल, ऑप्शन बी राइट आंसर। 3 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, बताइए इसका आंसर। गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। 1930 में हुआ था या 1931 में हुआ था, बताइए इसका आंसर। गांधी इरविन समझौता की हम बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है सौर मंडल, देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात करते हैं तो कौन सी है, इसका आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कौन सी है, गंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित और नेशनल पार्क के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको बता दूं कि मैं करवा दूंगा टॉपिक वाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा असम। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है,
असम में। व्यू नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। राजस्थान में रणथंभौर, और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क। उड़ीसा में कौन सा है? भितरकनिका। ये आपको सभी पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए और इसकी ऊंचाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर? नेपाल में है। और आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और किस नदी पर है इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। महानदी पर बना है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन दे रखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए इसका आंसर। देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है आपको पता होना चाहिए, राजस्थान, गुजरात और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जितने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो कितने राज्यों से आपको बताना है राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, बताइए आंसर इसका। राइट आंसर की बात करते हैं तो 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्वेश्चन दे रखा है, वाकड़ा नागल परियोजना किस राज्य, किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? देखिए हिमाचल प्रदेश में है ये भाखड़ा नागल परियोजना, लेकिन ये कौन सी नदी पर है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पे। कौन से? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? देखिए ओजोन परत की हम बात करते हैं तो ओजोन परत को हम क्या लिखते हैं? O3। क्या लिखते हैं? O3। आपको पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन को O2। इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ओजोन परत बताइए समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निचले सब मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ये समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इतने मंडल होते हैं और किस मंडल में क्या होता है एक्टिविटी, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं इसका आंसर बताइए। मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, DPSP की बात करते हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से। यहाँ पे नाली कहाँ से लिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और उससे क्या लिया है? और DPSP कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 दिसंबर 1946। याद रखिए इसमें 9 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। तो इस ये बता दूं इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको सभी पता होना चाहिए। और कितने सदस्य थे ये भी क्वेश्चन बनता है। और एक बात याद रखनी है, अगर दूसरी बैठक की बात करते हैं तो कब हुई थी? 12 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। और दूसरी बैठक में कौन थे ये मुझे बताना है, ठीक है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए टोटल अनुसूचियों की बात करते हैं और पहले कितनी थी, यह सभी का क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 12। टोटल कितनी अनुसूचियां? 12। आपको पता होना चाहिए कि 10वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? दल बदल के बारे में दे रखा है, ठीक है। जो नेता दल बदल करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो ये संविधान में दे रखा है दल बदल नीति। और आपको पता होना चाहिए पंचायत में कितने विषय होते हैं, तो टोटल आपसे पूछे तो 29 विषय होते हैं।
और अगर आपसे नगर निगम की बात करते हैं तो कितने विषय, 11 विषय होते हैं। और भाषा के बारे में कौन से किस अनुसूची में उल्लेख दिया गया है यह आपको पता होना चाहिए। 9वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं में क्या है, पहले में क्या है, संघ राज्य के बारे में दिया गया है। ये सभी के बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकता, बाकी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाता है वो उनको भी शपथ दिलाता है। याद रखिए भारत के मुख्य, इसका आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को दिलाते हैं, और उसके साथ ही आपसे बात करें प्रधानमंत्री को दिलाते हैं। सभी का आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा स्पीकर को कौन दिलाते हैं, ये सभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन दे रखा है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। और आपको गांव भी पता होना चाहिए, उसका गांव भी पूछा जाता है। बाकी आप ये आप पढ़ोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी राजस्थान। क्वेश्चन दे रखा है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जी के द्वारा किया गया है, इसे आत्मा कहा गया था। और किस अनुच्छेद में दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 21 में आजीवन देह की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। और यहाँ पर अनुच्छेद 19 में बता दूं कि बोलने की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। और हमारे जो बता दूं राइट टू स्पीच है, उसके साथ में बात करता हूँ तिरंगो फहराने की अध्यक्षता यहाँ पर देखने को मिलती है। 14 में संविधान के यहाँ पर कानून के समक्ष समानता देखने को मिलती है। ये सारे अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो 25 वर्ष। कितने वर्ष, 25 वर्ष, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर सरपंच बनने की बात करते हैं तो सरपंच बनने की 21 साल है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितने साल है, 30 साल है या फिर 35 साल है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं और इनकी सैलरी भी पूछी जाती है, कितनी सैलरी है। क्वेश्चन दे रखा है, सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री का बता दूं संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, 75(1) में, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या होता है, कौन कौन से होते हैं बता दूं, ये क्षमतान की शक्ति किस में देखने को मिलती है, किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति से, एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस में, पेरिस फ्रांस में स्थित है यूनेस्को। अगर WHO की बात करते हैं तो कहाँ पर है, WHO का भी पता होना चाहिए, WHO का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं WTO का मुख्यालय पता होना चाहिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है ये। तो आपको सार्का का मुख्यालय कहाँ पर है, सार्का की बात करते हैं, सार्का का पता होना चाहिए। ये मैं जितने बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बनते ही बनते हैं, मुख्यालय से संबंधित है। तो ये इनको जरूर पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा मुख्यालयों से, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर के जनक के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन है ए राइट आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है,
बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू की हम बात कर रहे हैं, बताइए किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा असम। किसका है? असम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। देखिए दूध उत्पादन की हम बात करते हैं तो इसके जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन। ये आपको पता होना चाहिए, दूध उत्पादन के वर्गीस कुरियन है। या फिर हरित क्रांति के जनक है? बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है? ये कमेंट बॉक्स में बताना। और दूध उत्पादन के कौन है? ये दो ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है? हाँ, नीली क्रांति किससे संबंधित है? और उसके बाद गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तिलन क्रांति। ये सभी आपसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ WNO, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क पेरिस, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। क्वेश्चन दे रखा है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सबको पता होना चाहिए अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? प्रथम, देखिए सबसे पहले भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, तीन को दिए गए थे और तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए उपरोक्त तो सभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम सम्मान किसे मिला गया था? देखिए सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था, 1954 की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, CV रमन को भी दिया गया था। तो तीनों व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था और एक साथ दिया गया था। तो तीन का नाम याद रखना है आपको, नहीं तो आप एक ऑप्शन पर टिक कर दे, ये गलत हो जाएगा आंसर भी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? देखिए सफेद हाथियों की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो थाईलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आप साइंस के क्वेश्चन आ गए सभी, मैंने टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ तो सारे को आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको अभी साइंस के मिला, फिर जीके का मिलेंगे, फिर जीएस के मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिक्स है, याद रखना। अगर हम प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करते हैं तो किसे कहा जाता है? देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करते हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राइबोजोम। याद रखिए राइबोजोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबो विज्ञान दे रखा है, राइबोजोम को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस है। और लाइजोजोम, लाइजो आत्मघात की थैली कहा जाता है। गोल्गी काय को एक तरह से बता दूं डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक जगह से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी हमारे बॉडी में फैट जो भी रहता है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इनकी खोज किसने की थी ये भी आपसे क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए मैंने अभी आपको बता दिया इसका आंसर, तो ये आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रिक्तिका ये बताना आप क्या होता है? कोशिका झिल्ली, क्या ये दोनों में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली ये मनुष्य और जानवरों दोनों में पाई जाती है, या देखिए मनुष्य या प्लांट दोनों में पाई जाती है? एनिमल या प्लांट किस में पाई जाती है और क्या काम करती है आपको पता होना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताना। क्वेश्चन दे रखा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सोलर सेल। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल बदलता है। क्वेश्चन दे रखा है,
चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? स्मॉल पॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीके का क्वेश्चन बनता है खोज के बारे में, देखिए वैक्सीन के बारे में, तो चिकन पॉक्स ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉल पॉक्स है, उसके बाद आपको रेबीज का टीका किस लिए होता है, ये सभी टीके के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लुईस पास्चर, याद रखिए, पता होना चाहिए आपको, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या क्या किया था? लेफ्ट हैंड राइट हैंड का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए सभी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं तो इसका बताइए क्या होगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्वेश्चन दे रखा है भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बताइए इसका आंसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लीजिए ये वाला क्वेश्चन पर भी। क्वेश्चन दे रखा है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है और क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम के बारे में और ये जितने भी अयस्क होते हैं वो एक्सेस बॉक्साइट किसका, मैग्नेटाइट किसका, इल्यूमिटाइट किसका किसका, हेमाटाइट किसका, ये सारे आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो बॉक्साइट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य, देखिए आपको नींबू का पीएच मान पता होना चाहिए, दूध का पीएच मान पता होना चाहिए, लार का पीएच मान पता होना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सभी बारे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल के बारे में। तो देखिए 0, 7 और 14, ये 0 से 7 तक होता है एसिड और 7 से 14 होता है बेस, ये आपको पता होना चाहिए। और बरसात जो अब हम पानी पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, कितना होता है? और ये देखिए ये यहाँ पर 2 कितना का होता है? शराब, ये दारू पीते हैं उसका शराब होता है। अगर अगर आपसे पूछे कि एसिडिटी के बारे में, तो एसिडिटी ये होता है और बेस ये होता है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा? 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग बताइए, इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के। प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग, मतलब फैलाव। जो रंग, जो बता दूं कि जो जब जैसे आपको ये बादल है, बादल में आप छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई देते होंगे, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये पार्टिकल होते हैं। इससे जब बता दूं यहाँ पर प्रकाश टकराता है तो ये बिखर जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, इसलिए ये आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है लोथल, देखिए लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोथल आपको पता होना चाहिए, कालीबंगा पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो पता होना चाहिए, हड़प्पा पता होना चाहिए। हरियाणा में कौन से है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है मिट्टी के जोत, वो हल मिट्टी हल का पूछा जाता है, ईंट कहाँ पर मिली है, सबसे बड़ा जलाशय का संग्रहालय कहाँ पर है, यह सभी क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा इसका गुजरात, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण अलग अलग शासकों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन सबसे अंतिम शासक थे उनके द्वारा पूरी तरह से करवा दिया गया था, क्योंकि ये इमारतें ढल गई थी, टूट गई थी। उसके बाद पुनः निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, किसने? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है।
प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर और इसके बाद आपसे पूछ प्रथम जनरल गवर्नर है, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, भारत के पूछे जाते हैं। तो ये इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। और डेलहौजी ने क्या किया था, कैनिंग ने क्या किया था, विलियम बेंटिक ने क्या किया था, रेनिंग ने क्या किया था, ये सारे माउंटबेटन ने ये योजना लागू की गई थी 1942 में। तो ये आपको पता होना चाहिए सभी चीज़ें के बारे में। और साथ में आपसे बात करता हूँ कि पहली जनगणना हुई थी तब वायसराय कौन थे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैनिंग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। देखिए गीत गोविंद की हम बात कर रहे हैं, तो बताइए इसके आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही धर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। क्वेश्चन दे रखा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करते हैं तो किसने की थी। देखिए ये क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे। और ये एक बात याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो वो ये दो दो नाम आता है, तो किन किन कौन थे दो नाम, लेकिन आपको इसकी स्थापना करने वाले अलग थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नारा किसने दिया था, इसका बताइए आंसर। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ये नारा किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस। किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस। बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। क्वेश्चन दे रखा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश, देखिए अंतिम शासक, प्रथम शासक, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रथम शासक कौन था, पहले ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अंतिम शासक मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। देखिए भारत की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा डेल्टा, भारत की बात कर रहे हैं, याद है कि सबसे बड़ा डेल्टा, तो इसमें से सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा एशियाई शेर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए कौन सा फेमस है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। पार्क की बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक सिंह वाले गेंडे के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पता होना चाहिए। वाघ, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए जाना जाता है। हाथी, ये कहाँ पर होता है, रणथंभौर, ये आपको सभी पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं इनसे। क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की हम बात कर रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। राइट आंसर की बात करते हैं तो बुलर झील कहाँ पर है। बुलर जो जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। डल झील कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल कहाँ पर है। सांबर झील कहाँ पर है, राजस्थान में। ये आपको पता होना चाहिए सभी झीलों के बारे में। डल झील और ये बुलर झील क्या एक ही जगह है, जम्मू कश्मीर में है। बताइएगा जल क्या है, बुलर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। चिल्का झील उड़ीसा में, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा हम बात कर रहे हैं, तो किस ग्रह को कहा जाता है बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र का। देखिए आपको ग्रह का क्रम पता होना चाहिए। मंगल बुध, ये आपको क्रम पता होना चाहिए कौन कौन सा क्रम होता है। मंगल बुध पृथ्वी, उसके बाद में यहाँ पर पृथ्वी के बाद में क्या हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र शनि,
प्लूटो, ये सब आपको पता होना चाहिए क्रम। और इसके बारे में पता होना चाहिए लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, किसकी वजह से वो होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सभी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान उस राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। रणथंभौर कहाँ पर, राजस्थान में। गिर आपको बताया मैंने कहाँ पर, गुजरात में। भितरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में। और उसके बाद बात करता हूँ ये मुझे बताइएगा कहाँ पर, उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में, और कर्नाटक का, तीनों का जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सुएज नहर किन दो राज्यों किन दो सागरों को जोड़ती है। देखिए सुएज नगर से नहर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी चर्चा का विषय भी ये है। बताइए हार्मोज जल संधि, ये आपको पता होना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो ये हार्मोज जल संधि के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें किसका अधिकार है, और यहाँ से कौन कौन से देश गुजरते हैं, और क्या इसकी दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका आंसर जरूर बताना, क्या बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, और कौन सा सागर, बताइए लाल सागर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखिए सॉदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपरी बिंदु का पता होना चाहिए, निचली बिंदु पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट के बारे में पता होना चाहिए, सभी के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। सबसे निचला बिंदु क्या होगा क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर की बात कर रहे हैं, बताइए। इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी। राइट आंसर की बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी का त्रांबेश्वर, ये महाराष्ट्र से गुजरती है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी का कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। देखिए मसालों का बगीचा की बात करते हैं, तो ये सबको पता है 99% स्टूडेंट को। इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा केरल को। ठीक है, केरल को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, पन्ना मध्य प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की अगर हम बात करते हैं तो किस लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा हीरा के लिए। मलाजखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है, मलाजखंड। चांदी, ये सोना चांदी कहाँ पर, कर्नाटक में। ये सभी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की बात कर रहे हैं, तो किस अनुच्छेद में दे रखा है छुआछूत के बारे में, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, बताइए। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, इसका आंसर है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहाँ से, आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, सोवियत संघ से लिए गए थे ना, कहाँ से लिए थे। वो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, ये आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ से लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, और ये आपको पता होना चाहिए सभी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो कौन थे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका बनेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात कर रहे हैं, तो कौन करता है नियुक्ति। मैंने अभी आपको सभी के बारे में बता दिया गया था। ज्यादातर जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है, इसका आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए आपको बेधड़क आंसर लगा देना राष्ट्रपति, सभी के बारे में बस कुछ नहीं पता है तो आपको राष्ट्रपति सीधे लगाना है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है,
संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष से जोड़े गए थे? देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे? इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1976। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं तो पदेन सभापति कौन होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संशोधन की प्रक्रिया हम बात कर रहे हैं तो देखिए संविधान किस अनुच्छेद में दे रखी है ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 351 और माफी चाहूंगा 352, 356 ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपातकाल से संबंधित है। और इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्या एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा है या नहीं? बताइए। 356 70 हटा दी गई है पूरी तरह से या नहीं है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? ये आपको पता होना चाहिए। देखिए संसद के दो सत्र बुलाए जाते हैं जिसमें अधिकतम अंतराल दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, तो कितने दिनों कितने महीने को आता है? बताइए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर कौन है होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी की हम बात करें तो बताइए कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं उसको। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? देखिए शिक्षा के अधिकार हम बात कर रहे हैं तो ये किस अनुच्छेद में दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको प्राणदायी स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है इसी अनुच्छेद में। बाकी से इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ दिया गया था तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके लिए। अनुच्छेद 19 का तो मैंने आपको बताई है, बोलने की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सभी चीजें दे रखा है। अनुच्छेद 19 में अब मैंने आप बता ही दिया आपको। क्वेश्चन दे रखा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ओलंपिक के खेलों की शुरुआत की हम बात करते हैं तो कब हुई थी और कौन कौन से हुआ था आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 1896 में हुई थी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और कब मनाया जाता है इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल के बारे में बात करते हैं तो राइट आंसर की बात करते हैं तो 29 अगस्त है। 29 अगस्त है। ये क्वेश्चन बनता है आपसे यहाँ पर दिवस से संबंधित तो आपको पढ़ के जाना है। सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बाकी इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है। 20 से 30 आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट डे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इसरो की बात कर रहे हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? देखिए इसरो का मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। साथ में पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अभी कौन है ये क्रम कौन सा नंबर का है ये क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर की बात करते हैं तो बेंगलुरु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप की हम बात करते हैं तो डेविस कप आपको पता होना चाहिए। वो देखिए डेविस कप किससे संबंधित है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल किससे संबंधित है, और इसके जितने भी खेल है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इनसे भी पता होना चाहिए आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी लॉन टेनिस। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO की बात कर रहे हैं तो WHO के मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है और किसे किसे दिया गया था और अभी हाल ही में किसे दिया गया है?
तो हाल ही का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहला, दो ज़्यादा चीज़ें पूछा जाता, पहला और अभी जो लेटेस्ट में दिया गया है वो दोनों आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए मुख्यालय से क्वेश्चन बनते ही बनते, याद रखना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा सार्क, देखिए सार्क का हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन दे रखा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर की हम बात करें तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है। एक बुक से क्वेश्चन बनता है, देखिए या तो हिस्ट्री का आपको से क्वेश्चन बनता सकता है या फिर आपसे बात करता हूँ करंट अफेयर, इन दो से क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स से क्वेश्चन जरूर बनता है और रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन दे रखा है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए गरबा की हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनता है। यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक का, ठीक है। कथक की बात करते हैं तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर यक्षगान की हम बात करते हैं तो याद रखिए कर्नाटक। कर्नाटक। अगर आपसे पूछे कथक, सिर्फ कथक की बात करें तो यूपी। अगर आपसे कथक कली का पूछे, कथक कली मोहिनी अट्टम का पूछे तो केरल। केरल, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। बिहू पूछे तो असम का। और उसके बाद बात करता हूँ आप यहाँ पर देखिए कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। ये आपको पता होना चाहिए सभी के बारे में, तभी जाकर आपके नंबर अच्छे आएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है। इसका आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, गुजरात में। गरबा किस राज्य का है, तो गुजरात का है। क्वेश्चन दे रखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका मुख्यालय कहीं और था, फिर बाद में और कहीं कर दिया है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जितने भी प्यारे दोस्तों ने पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और चाहते हैं कि मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊँ 500 क्वेश्चन की सीरीज, तो मैं 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके जाऊँगा। बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको बता दूं, ऐसा नहीं जाएगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे उसमें से। बस एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक मैराथन लेकर जाऊँगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एचएसएल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, पटवारी, किसी भी एग्जाम की, आपको बता दूं क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था आज के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।